हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB PGT इंग्लिश मेल 2021 में जो पेपर आया था उसमें आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है DSSB PGT इंग्लिश मेल 2021 जो 2021 में हुआ था। उसमें आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है, किसके अभिक्रम चक्र में 4 चरण होते हैं जिसके तत्काल यथार्थपूर्ण अनुभव, अवलोकन और विचार के लिए आधार प्रदान करते हैं? तो वह है डेविड कोल्ब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य एक ऊर्जा प्रणाली अनुकूली उद्देश्यपूर्ण प्राणी है जिसका व्यवहार उस तरीके से निर्धारित होता है जिसमें वह अपने पर्यावरण को समझता है? तो वह क्षेत्रीय सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ऐसी प्रतिभा के अनुकूल करियर में बिक्री, राजनेता, प्रबंधक, शिक्षक, परामर्शदाता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल है। प्रतिभा के प्रकार का नाम बताइए। तो वह है अंतर व्यक्तिगत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डैश को पारिवारिक भाषा भी कहा जाता है? मातृभाषा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भाषा का कौन सा कार्य तथ्यात्मक जानकारी देता है जिसे आजमाया और परखा जा सकता है, कहा या अस्वीकार किया जा सकता है? तो वह वर्णनात्मक कार्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न के 2 संभावित उत्तर हो सकते हैं? तो वह द्विबीजपत्री प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मौजूदा लिंग भेदों और मुद्दों को समझने और उन्हें रणनीतियों और कार्यों में शामिल करने की क्षमता को डैश के रूप में जाना जाता है? तो वह लिंग संवेदनशीलता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस उपागम ने लिंग असमानता के मूल कारणों को चुनौती देने और संसाधनों और निर्णय लेने में महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए मांग की है? तो वह विकासात्मक उपागम में लिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 940। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चयनित प्रतिक्रिया परीक्षणों का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि छात्र डैश का नाम अपेक्षाकृत संक्षिप्त प्रारंभिक कथन पढ़ता है और दिए गए विकल्पों में से एक को सही उत्तर के रूप में चयन करता है? तो वह मूल शब्द। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक या औपचारिक भाषा में तब होता है जब कोई वाक्य, विचार या सूत्र स्वयं को संदर्भित करता है? तो वह आत्म संदर्भ। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, उस वैधता का प्रकार का नाम बताइए जो ज्ञात वैधता के किसी अन्य परीक्षण पर माप या अंकन के लिए निकटता से संबंधित परीक्षण की उपयोगिता को संदर्भित करता है? वह समवर्ती वैधता। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, ISCED का पूर्ण प्रपत्र क्या है? तो वह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन कार्बनिक प्रणाली के शारीरिक, ऊतकीय या कार्यिक विसंगति, अनोमली के स्तर को संदर्भित करता है? तो वह हानि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बधिरों के लिए पहला विद्यालय 1883 में बंबई में स्थापित किया गया था और नेत्रहीन के लिए पहला विद्यालय अमृतसर में डैश में स्थापित किया गया 1887 में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, किसे माता पिता से उनकी संतानों में लक्षणों के पारित होने के रूप में जाना जाता है? वह अनुवांशिकता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण 12 वर्ष और उससे अधिक की आयु का है? तो वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सा विकास जीवन के विभिन्न चरणों में भावनाओं को पहचानने, व्यक्त करने और प्रतिबंधित करने की क्षमता से संबंधित है? तो वह संवेदनात्मक विकास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस तकनीक का उपयोग करते हुए सुविधाकर्ता नाटक के अंत में होने वाले नाटक अभिगम के अनुभव में विमर्शी प्रश्न को एकीकृत करने में सक्षम है? तो वह साझा करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रेखिक नाटक में कौन सी तकनीक छात्रों को इस समय में अपने स्वयं का नाटकीकरण जोड़ने की अनुमति दे रही है? तो वह आंशु रचना। तो दोस्तों, ये था हमारा DSSB PGT इंग्लिश मेल 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। ऐसी ही और भी आने वाली रिव्यू एनालिसिस की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।